न्यू टेलीस्कोप इन लद्दाख, ताकि स्पेस रिसर्च को बूस्ट करा जा सके। इसके ऊपर हरियाणा ने सवाल पूछा था, लोकेशन बेस्ड पूछ लिया था। एक उदयपुर पे पूछा पूछा था और दूसरा कर्नाटक के ऊपर पूछ लिया था। तो लोकेशन बेस्ड भी आ सकता है। बाकी हेल ने बोल दिया जाए तो आप सीधा कहाँ पहुंचते हो, लद्दाख पे भी पहुंचते हो, वहां पे ये एस्ट्रोनॉमी यूनिट लगी हुई है। अभी इनका साइज छोटा है, तो हम थोड़े से बड़े टेलीस्कोप चाहते हैं, तो ये नया प्रोजेक्ट आएगा। चलो देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। अब देखो यहाँ पे जो बार बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात होगी, आपको याद है वो रशियन मैन इन विसिनिटी हॉस्पिटल अंडर एक्सरे एंड गामा रेस, तो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी। ज्यादा जो ये रिवॉल्व करेगा इंफ्रारेड और विजिबल की तरफ रहेगा। वो जो आपने पिक्चर्स देखी होंगी कभी कभी, उसमें मल्टीपल कलर्स यूज करे जाते हैं ना, जैसे रेड कलर दिख रहा होता है डेंजर को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर दिखाई देता है सेफ है, या अपनी टेरिटरी के एरिया में जो एयरक्राफ्ट है उनको रिप्रेजेंट कर दिया। देखा हुआ है ना ये सभी ने, तो इंफ्रारेड होती है जनरली। और हम लोग देख पा रहे हैं वो कौन सी आ जाएगी, विजिबल, विबग्योर, जिसमें आपने पढ़ा था वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर, तो वो आपके विजिबल के अंदर आते हैं। तो इंफ्रारेड जो पिक्चर कैप्चरिंग होती है सबसे बढ़िया इस रेडिएशन में हो जाती है। आपके टेलीस्कोप जब एस्ट्रोनॉमिकल या फिर यूनिवर्स की पिक्चर्स को कैप्चर करेंगे, इंफ्रारेड बेस्ड वो रहेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, रेडियो वेव की सबसे ज्यादा क्या रहेगी, वेवलेंथ, और फिर उल्टा हो जाएगा सब। और सेम विबग्योर के अंदर रेड कलर की सबसे ज्यादा क्या रहेगी, वेवलेंथ, तो बाकी सबके केस में उल्टा हो जाएगा। वैसे आपने इसको याद रखना है। अब ये जो नए टेलीस्कोप हैं क्यों लगाए जाएंगे, ताकि स्पेस रिसर्च को और ज्यादा बूस्ट करा जा सके। इस बारी यूनियन बजट जो 2026 और 27 का आया, वहां पे बोला कि वर्ल्ड क्लास टेलीस्कोप हम लगाएंगे लद्दाख के अंदर। नाम है इनके नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, और दूसरा है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप। नाम से पता लग रहा है ना, इंफ्रारेड टेलीस्कोप। वो जो पिक्चर कैप्चरिंग होगी वो इस वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे रहेगी, इंफ्रारेड। तो ये दो आ जाएंगे। और जो ऑलरेडी हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप है उसको हमने अपग्रेड करना है, तो उसके अपग्रेडेड वर्जन ये वाले आने वाले। जैसे टेलीस्कोप जो होते हैं इनकी शेप्स मल्टीपल होती हैं, कहीं ऐसे स्फेरिकल आपको दिखाई देंगी, इवन इसको हेक्सागोनल भी बनाया जा सकता है। जितनी ज्यादा लाइट आपको कंज्यूम करवानी है उसके हिसाब से शेप दे दी जाती है। तो अब जो होंगे आप देखोगे हेक्सागोनल शेप की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं। चंद्रा टेलीस्कोप याद रखना पहले तो, और ये ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा ग्लोबल साउथ के लिए। ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ, क्लियर सभी को। एक लाइन आ जाती है बीच में, दैट इज ब्रेंट लाइन। अच्छा, एक और फैक्ट याद रखना ब्रेंट लाइन का, ये जो विली ब्रेंट नाम का एक पर्सन था, ये जर्मन चांसलर थे, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि हम इकोनॉमी के बेसिस पे दो ऑर्डर बना देंगे, एक बन जाएगा ग्लोबल नॉर्थ, एक बन जाएगा ग्लोबल साउथ। और ये जो लैटिट्यूड वैसे डिसाइड हुआ था वो 30 डिग्री नॉर्थ था। 30 डिग्री नॉर्थ जब आप देखोगे तो वहां पे जो आपका नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, और उसमें भी ऊपर कनाडा, यूएस और मैक्सिको नहीं आएगा। यहाँ से 30 डिग्री नॉर्थ शुरू होगा, यूरोपियन कंट्रीज आ जाएंगी, आगे आगे जाएगा, यहाँ पे रशिया वाला पार्ट भी आ जाएगा, पर चाइना, मंगोलिया वो नीचे की तरफ चला गया। फिर ये लाइन यहाँ से घुमा दी गई ताकि इसमें क्या आ जाए, ऑस्ट्रेलिया। तो एक जो घुमाया गया, क्योंकि ये भी डेवलप था उस टाइम पे, ये सारी इंडस्ट्रियलाइज थी, तो ये लाइन ऐसे घुमा दी थी इन्होंने। इससे पहले जो हुआ करता था वो 3 वर्ल्ड का ऑर्डर हुआ करता था, 1 वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। जो 1 वर्ल्ड था उसमें अमेरिका आते हैं, अमेरिका जैसी कैपिटलिस्ट कंट्रीज आती हैं जिनको पैसे से ज्यादा लेन देन था। सेकंड जो ऑर्डर बोला मैंने वो कोल्ड वॉर के टाइम से पहले की बोल रही हूँ, तो कौन सा आ जाएगा, सोवियत यूनियन, मतलब कम्युनिस्ट ओरिएंटेड जो आएगा, जैसे सोवियत यूनियन आ गया, आपका चाइना आ जाएगा, और भी बहुत से पार्ट थे एशिया के जहां पे कम्युनिज्म था। फिर उसके बाद 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ, किसका, सोवियत यूनियन का। अब वो सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर जो बचा था वो तो बचा ही नहीं, वो क्योंकि 15 कंट्रीज उससे फॉर्म हो चुकी थी। आधों ने बोला हम तो यूरोपियन यूनियन में जा रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, ये जो 1 और 2 और थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर्स बोले जाते थे ये रिप्लेस हो जाते हैं ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के ऊपर। एक और पर्सन था, ऑक्सले वाई करके नाम था उसका। ऑक्सले वाई ने एक बुक लिखने लगाई हुई थी कि कैसे कैसे वर्ल्ड में चेंजेस आते हैं। वो एक बुक लिखते हैं मेनली ऑन वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर सभी ने अब सुन रखा है, एजेंट ऑरेंज स्ट्राइक करना चाहिए, किसके साथ कॉन्टामिनेटेड था, डायोक्सिन के साथ। तो ये आपने तब पढ़ा जब लेबनान में ग्लाइफोसेट का स्प्रे करा गया था। अब ये जो ऑक्सले वाई थे इन्होंने बोला कि आज के टाइम पे डोमिनेंस हो चुकी है ग्लोबल नॉर्थ की। अब उनकी बुक में ये पहली बार लिख दिया था उन्होंने, मतलब 2 ऑर्डर्स में वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया था, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। पर एक्चुअल में जो टर्म बड़ी पॉपुलराइज हुई ये होती है 1980s के बाद जाके,
जब डिसइंटीग्रेशन पे आ चुका था कोल्ड वॉर, तो ब्रेंट जो थे उन्होंने ज्यादा पॉपुलराइज कराई थी ये लाइन। फिर डिसइंटीग्रेशन ही हो गया पूरा सोवियत यूनियन का 15 कंट्रीज के अंदर, तो इन्होंने बोला अब यूज करो यहाँ पे ब्रेंट लाइन, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। स्टोरी मतलब पेपर में कोई नहीं पूछेगा, बस वैसे बता दिया, अगर किसी को जाननी हो तो आप एक दूसरे के साथ डिस्कस भी कर सकते हो और डिटेल में भी पढ़ सकते हो। उनके नॉवेल भी हैं, जो ऑक्सल वाई मैंने नाम लिया, तो वॉर्स वगैरह के ऊपर बुक्स हैं, पर अभी आपने पेपर देना है तो कोई उसको परचेज नहीं करेगा, ठीक है। जिनको है क्यूरियोसिटी थोड़ी, नहीं परचेज करना है, वैसे काफी इंटरेस्टिंग है बुक्स वो। एनी तो ये जो ग्लोबल साउथ है, यहाँ पे इंडिया खुद को रिप्रेजेंट करना चाहता है, तो इमर्जिंग टेक के अंदर भी हमको इमर्ज करना है, तो इसी वजह से टेलीस्कोप के लिए स्पेशल सिग्निफिकेंस दिया गया यूनियन बजट 2026 और 27 में। लद्दाख में ऑलरेडी हेनले डार्क स्काई रिजर्व है, और यहाँ पे सबसे हाई ऑल्टीट्यूड पे भी देखो तो नाम किसका आता है, लद्दाख का ही आता है। और ड्राई और क्लियर एटमोस्फेरिक कंडीशन मिलती है, कभी कभी आपको लाइट्स भी दिखाई देती हैं, जैसे आप ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस पढ़ते हो विद रिस्पेक्ट टू आर्कटिक सर्कल, और जो ऑस्ट्रेलिस है नाम से पता लग रहा है साउथ वाली साइड में आपको दिखेगा। अब इतने ऑल्टीट्यूड पे है ये, तो कई बार आइनोस्फेयर की वजह से ऐसे वेदर इवेंट्स आपको कहाँ पे मिल जाते हैं, लद्दाख। इवन 2024 का एक आर्टिकल रिवीजन में मैंने आपको बताया भी था कि 25 में जाके पता लगा कि आइनोस्फेयर और कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से वहां पे कलर्स दिखाई दे रहे थे। तो मतलब एक आइडियल जगह है लद्दाख हमारे लिए, अगर स्पेस रिसर्च करनी है विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। तो ये वाली जगह क्यों चूज करी गई, इसकी ज्योग्राफी ही ऐसी है, ड्राई है, बारिश भी नहीं होगी, तो आपको मौसम लगभग क्लियर ही मिलता है, तो ये रीजन बना कि लद्दाख को चूज करा गया। बाकी लद्दाख एक कौन से शेड्यूल को लेके डिमांड में बड़ा लाइमलाइट में था, 6, तो शेड्यूल नंबर 6 को लेके ये डिमांड में थे। अदर शेड्यूल एरियाज जहां पे अभी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आते हैं, इनके साथ लद्दाख बोलता है हमें भी बिठा दो, पर अभी के लिए आपको सिचुएशन पता है, होम मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया था कि स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए ही लाया गया था, तो आपको ऐड नहीं कर सकते। एंड इसी के साथ 2024 के अंदर होम मिनिस्ट्री ने ले वाले एरिया में 3 और डिस्ट्रिक्ट ऐड करी, जैसे एक था आपका नुब्रा, शाम, ले और चांगतांग, तो ये ले तो पहले से ही था, तो इसी में 3 और डिस्ट्रिक्ट ऐड कर दी। सेम ये कारगिल वाला पार्ट, कारगिल डिस्ट्रिक्ट आया करती थी, तो कारगिल में जांस्कर, द्रास और कारगिल रह गया, तो 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ऐड कर दी थी कि आपके पास फिर ऑटोनॉमी रहेगी, आप अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हो, बट डिमांड फुलफिल नहीं करी गई थी। अब आ जाते हैं टेलीस्कोप पे। सबसे पहले जो आपने एनएलएसटी देखा, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, अब देखो इसके फीचर्स याद रख लेना, कहाँ पे ये लोकेटेड है, कितने मीटर का ये टेलीस्कोप रहेगा और कितना मीटर का अपर्चर रहेगा, वो थोड़ा सा देखना है आपने। जैसे पेंगोंग सो लेक सभी ने सुन रखा है, तो उसी रीजन में लद्दाख के ये वाला टेलीस्कोप डिप्लॉय करा जाएगा, नंबर 1। और कौन सी वेवलेंथ के ऊपर ये काम करेगा, तो विजिबल एंड नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ, मैंने शुरू में आपको क्लियर कर दिया। कभी भी टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट आएगा, ज्यादातर आप देखोगे इंफ्रारेड और विजिबल ही आएगा, क्योंकि आपको फोटो कैप्चरिंग भी करनी है। अल्ट्रावायलेट तो वैसे ही डेंजरस होती है, तो वहां पे फोटो नहीं आप कैप्चर करते, वहां पे पूरा आपका स्कैन हो जाता है, तो यूवी तो नहीं फॉलो करी जाएगी ना, हमेशा याद रखना इंफ्रारेड ही आपको ज्यादातर दिखेगा। इवन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप याद है सभी को, वहां पे भी क्या लिखा था, इंफ्रारेड लिखा था। फास्टैग लगा होता है ना गाड़ियों के आगे, उस पे कौन सा आता है, RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो पहले वाला जो आता है, तो उसको रीड करना होता है, स्कैन करना होता है, कैप्चरिंग नहीं करनी होती है, तो वो सारे फर्क आते हैं। पर टेलीस्कोप्स के केस में देखोगे इंफ्रारेड सबसे प्रायोरिटी पे होगा। बाकी विजिबल क्यों, तो लद्दाख में लोकेटेड है, आपको पता है, बाकी देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द विजिबल रेडिएशन। और पेंगोंग सो में भी कौन सा रीजन है, तो मेराक रीजन है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। और आदित्य L1 के साथ ये सिंक में काम करेगा। आदित्य L1 आपको पता है सक्सेसफुल लॉन्चिंग होगी थी, वो जो अर्थ और सन के बीच में एक पॉइंट है L1, लैग्रेंजियन पॉइंट नंबर 1, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, पर सबसे सुटेबल कौन सा है, 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई एक्लिप्स का इंपैक्ट पड़ता है, ग्रहण लगता है ना, तो बीच में बैरियर आ जाते हैं। ये वाली लोकेशन ऐसी है जो आपको 365 डेज तक इमेज कैप्चर करके दे सकती है। तो आदित्य L1 के साथ ये ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट भी करेगा जब ये पूरे इसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। 2 मीटर का अपर्चर ग्राउंड बेस्ड सोलर टेलीस्कोप रहेगा, कहाँ पे लोकेटेड है, मेराक, नियर पेंगोंग सो और लद्दाख में। और इंडिया की 3rd सोलर ऑब्जर्वेटरी आ जाएगी आफ्टर कोडाईकनाल, जो अच्छा मैंने शुरू में कर्नाटका बोला, ये तमिलनाडु में था, यही सवाल आया था और वो इनकरेक्ट था, मतलब जो हरियाणा में पूछा था, कोडाईकनाल लोकेशन पूछी थी इसकी, ये सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे लोकेटेड है, तो उसके सामने कर्नाटका लिखा था, आंसर क्या आना था उसका, तमिलनाडु। शुरू में ऑनलाइन आप भी ध्यान से सुन लेना, वो कर्नाटका बोला, वो गलत है,
तमिलनाडु था, तमिलनाडु ऑप्शन में कर्नाटका दे रखा था। एंड दूसरी तरफ आता है उदयपुर, उदयपुर कहाँ पे आ गया, तो राजस्थान। इसके अलावा ये विजिबल और नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ में काम करेगा, और जो स्टडीज होंगी सोलर मैग्नेटिज्म, फ्लेयर, कोरोनल मास इजेक्शन, स्पेस वेदर, इन सभी को स्टडी करेगा, लगभग जो भी सन के साथ और आपके स्काई के साथ ओरिएंटेड रहेंगे। आदित्य L1 मिशन के साथ ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। 5 से 6 साल अभी लगने वाले हैं, तो टाइमिंग है। नेक्स्ट आपने दूसरा देखा नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप। तो ये भी हेनले नाम दिया जाएगा, पर इसका अपर्चर काफी बड़ा होगा पिछले वाले से। ये 30 मीटर का टेलीस्कोप रहेगा, तो अपर्चर ज्यादा साइज का है। 13.7 मीटर का सेगमेंटेड मिरर टेलीस्कोप भी लगेगा, जो कि हेक्सागोनल शेप का रहेगा। हेक्सागोनल मतलब जिसकी 6 साइड्स आती हैं, कुछ ऐसा जैसा दिखाई देगा जो इसका एक्चुअल में अपर्चर रहेगा। तो 30 मीटर का टेलीस्कोप है, अपर्चर आपको लगभग 13.7 मीटर्स का मिल जाएगा। बड़ा अपर्चर होगा तो उतनी ज्यादा कैप्चरिंग टेंडेंसी भी इंक्रीज करेगी। कहाँ पे बिल्ड करा जाएगा, तो लद्दाख के हेनले में लार्जेस्ट ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप हो जाएगा ये फिर ग्लोबली, अगर पूरे वर्ल्ड में देखोगे जब ये बन जाएगा। एंड उसके बाद टाइमलाइन कितनी रहेगी इसकी, तो विद इन नेक्स्ट डेकेड, अभी पिछले को 5 से 6 साल, इसको लगभग 10 साल लग जाएंगे। तब को कोई और ना बना दे, बस ये है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया ना ये ग्लोबली सबसे बड़ा बन जाएगा। चलो एनीवेज, ये कहाँ कहाँ पे रिसर्च करेगा। अब साइज बड़ा बनाया है तो आप थोड़ा सा अपने वेदर के भी बाहर जाओगे। एक्सो प्लैनेट, एक्सो मतलब बाहर, प्लैनेट बाकी वही प्लैनेट लाइक फीचर्स उसमें रहेंगे, वो जो सन के अराउंड ऑर्बिट नहीं कर रहे हैं, हमारे कहीं ना कहीं सोलर सिस्टम के बाहर आपको प्लैनेट्स मिलेंगे, एक्सो प्लैनेट। स्टेलर एवोल्यूशन, स्टार्स का एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ। देन उसके बाद सुपरनोवा, आपको पता है ब्लास्टिंग होती है, बोला जाता है कि सन भी एक स्टार है और एक टाइम पे खत्म भी होना है, तो उनके बारे में स्टडी करनी है। अभी बहुत टाइम लगेगा, अब हम तो बचेंगे भी नहीं तब तक, तो बड़ा टाइम है। और अर्ली यूनिवर्स, एक क्यूरियोसिटी रहती है सभी की कि ये यूनिवर्स कैसे बना, कैसे ये खत्म होगा, क्या हम ही एग्जिस्ट करते हैं या और लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। आज ही की अखबार में ओबामा की एक स्टेटमेंट भी आपने पढ़ी होगी, वो बोलते हैं कि हाँ हाँ एलियंस वाली। तो मतलब हमको नहीं है पता कि यूनिवर्स कितना ज्यादा एक्सपांडेड है। बिग बैंग थ्योरी वगैरह आप पढ़ते हो, तो सारी चीजें स्टडी करी जाएंगी इन टेलीस्कोप्स के थ्रू भी। इसके अलावा हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, जिसको अपग्रेड करना है अब, तो याद रखना है ये भी इंडिया की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। लीगो, लीगो इंडिया। अब लीगो इंडिया जब लिखा यहाँ पे, तो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये इसके मैकेनिज्म को डिफाइन कर रही है, बस फुल फॉर्म सी ध्यान में रखनी है आपने। और ये महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और लीगो इंडिया, अब नाम से पता लग रहा है ये जो लीगो है सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, और भी बहुत सी कंट्रीज के अंदर आपको लोकेटेड मिलेगा। एक आता है स्क्वायर किलोमीटर एरे, स्क्वायर किलोमीटर एरे, ये भी अगेन टेलीस्कोप का या ऑब्जर्वेटरी का ही नाम आ गया, जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में आपको लोकेटेड मिलेगी। तो ये जो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट चला था, ये इसी के जो पैरामीटर्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, उनको मीटअप करने के लिए था। इवन जो नए वाले टेलीस्कोप हम बनाएंगे वो भी स्क्वायर किलोमीटर एरे के जो डायमेंशन है उनको फिलफिल करने की ट्राई करेंगे। वही है सेम कि आपने नेशनली कोई चीज इंप्लीमेंट करी, फिर आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ती है इंटरनेशनली। तो ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, लीगो की ब्रांच आपको इंडिया के अंदर भी मिलेगी। उसके बाद अभी के लिए आप इंफ्रारेड टेलीस्कोप जो हेनले में देखते हो वो 2.01 मीटर तक का मिल जाएगा। और फर्स्ट लाइट 2000 में इसकी आई थी, पर एक्चुअल में ऑपरेटेड कब हुआ था, तो 2003 के अंदर। और रिमोट ऑपरेशन कहाँ पे है, तो कर्नाटका के, मतलब वहां पे सिस्टम पूरा लगा हुआ है, डाटा रिसीव होता रहता है, पर टेलीस्कोप कहाँ पे है, लद्दाख। तो रिमोट ऑपरेशन, जैसे रिमोट वर्क बोलते हो, ऑनलाइन वर्क भी कैसा होता है, रिमोट वर्क, ऑफिस कहीं और है पर आप सिस्टम से ही अपना काम कर पा रहे हो, तो ये कर्नाटका में भी आपको ऑफिस मिलेगा। एंड मेजर रोल कहाँ पे है, तो सुपरनोवा हो गया, ट्रांजिएंट स्टडीज, कोई चीज इवोल्यूशन में है तो उसको स्टडी करना। एंड अपग्रेडेड है, अपग्रेडेड जो इसका मिरर रहेगा दैट इज 3.7 मीटर का, और साथ में लीगो इंडिया और स्क्वायर किलोमीटर एरे जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है, उनके डायमेंशन को भी फुलफिल करना है। तो टेलीस्कोप का मेन पर्पस यही है, स्पेस रिसर्च। और जब स्पेस रिसर्च आप बेटर कर पाते हो, तो जो स्पेस में वेदर पैटर्न के अंदर चेंजेस आए हैं उसको भी आप अंडरस्टैंड करते हैं। तो थोड़ा फैक्चुअल था, मतलब ये पॉइंट्स ही आ सकते हैं आपको, और तो कुछ नहीं पूछेगा इसमें। बाकी ओवरऑल सिग्निफिकेंस आपने बीच में देख लिया। ग्लोबल एस्ट्रोनॉमी हब बन जाएगा लद्दाख, जब ये दोनों टेलीस्कोप हमारे बिल्डअप कर जाएंगे। पुराने वाला हिमालयन जो चंद्रा टेलीस्कोप देखा उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा, तो मतलब वही है। और ग्लोबल साउथ में इंडिया को फिर आगे रिप्रेजेंट करेगा स्पेस रिसर्च की फील्ड में।